हेलो फ्रेंड्स, मैं राजा डेली करंट अफेयर सेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज है 3 मार्च 2022 और आज से रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होगी उसे मैं आपसे डिस्कस करूंगा। ये करंट अफेयर भारत के सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है, तो पूरे सेशन को बहुत ध्यान से सुनिए। लास्ट में मैं आपसे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स पे देना है। पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए आप हमारे नीचे दी गए टेलीग्राम लिंक और क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन से पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करता है। मान लो तो हार होगी और ठान लो तो जीत होगी। जी हाँ फ्रेंड्स, आपकी इच्छा शक्ति प्रबल होनी चाहिए। कोई भी लक्ष्य अगर आपको पाना है तो वो आपके साहस से बड़ा नहीं है। तो आप अपनी इच्छा शक्ति को हमेशा जगा कर रखें और डेली मेहनत करें। देखिए फ्रेंड्स, आज के सेशन का जो टारगेट है वो है 5000 लाइक्स का। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम इस सेशन के टारगेट को पूरा करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आज का सबसे पहला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके सामने रहा। 31st साउथ ईस्ट एशियन गेम्स किस देश में होंगे? इन विच कंट्री विल बी द 31st साउथ ईस्ट एशियन गेम्स बिल हेल्ड? तो देखिए कहां पर होंगे फ्रेंड्स, ध्यान से सुनिए। तो ये वियतनाम में होंगे। कहां पर होंगे? वियतनाम में। कब से कब तक होंगे? तो ये 12 से लेकर 23 मई 2022 तक होंगे वियतनाम में। दक्षिण पूर्व एशिया का सबसे बड़ा खेल आयोजन यही है और ये 2 साल में एक बार होता है। यह एक द्विवार्षिक आयोजन है। दोस्तों, ये जो गेम्स हैं पहले नवंबर 2021 में शुरू होने थे, लेकिन कोविड महामारी के कारण इसे स्थगित कर दिया गया। आइए जानते हैं और भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स को। इस खेल में 526 आयोजन होंगे 40 खेल के, जिसमें लगभग 10,000 पार्टिसिपेंट्स होंगे, 10,000 प्रतिभागी होंगे। 31वां दक्षिण पूर्वी एशियाई खेलों का मोटो आपसे पूछा जा सकता है। तो देखिए, इसका मोटो है एक मजबूत दक्षिण पूर्व एशिया के लिए। 2023 में दक्षिण पूर्व एशियाई खेल कंबोडिया के कहां पर होगा? नोम पेन में आयोजित किए जाएंगे। दोस्तों, यहाँ पे वियतनाम की बात आ रही है, तो आइए वियतनाम के मैप को देख लेते हैं। ये आप यहाँ पर देखिए, ये वियतनाम है। दोस्तों, यहाँ पर देखें आप, ये कौन सा कंट्री है? ये चाइना है। वियतनाम के साथ लगा हुआ लाओस, यहाँ पर देखिए थाईलैंड है और ये कंबोडिया है। दोस्तों, यहाँ पर आप देखिए कौन सा कंट्री है? ये फिलीपींस है। फिलीपींस की राजधानी क्या है? मनीला है। देखिए यहाँ पर किसका हेडक्वार्टर है? तो एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियाई डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे? फिलीपींस की राजधानी मनीला में है। देखिए फ्रेंड्स, इसकी कैपिटल क्या है वियतनाम की? तो इसकी कैपिटल है हनोई। वियतनाम जो है ऑफिशियली साउथ ईस्ट एशिया में आता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके सामने रहा। यूरोपीय संघ ने किस देश को शामिल करने की मंजूरी प्रदान की है? द यूरोपियन यूनियन हैज अप्रूव्ड द इंक्लूजन ऑफ विच कंट्री? तो देखिए किसे शामिल किया जा रहा है? यूक्रेन को शामिल किया जा रहा है। देखिए, यूरोपीय संसद ने यूक्रेन की यूरोपीय संघ में इसे शामिल करने की अपील को मान लिया है। यह अपील किसने की थी? तो यूक्रेन के राष्ट्रपति, क्या नाम है इनका? वोलोदिमीर जेलेंस्की ने। इन्होंने यूक्रेन को यूरोपीय संघ में शामिल करने के लिए एप्लीकेशन दिया था, आवेदन दिया था। देखिए फ्रेंड्स, यूक्रेन को यूरोपीय संघ में शामिल करने के लिए यूरोपीय संसद ने एक विशेष प्रवेश प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। दोस्तों, यूरोपियन यूनियन यूरोप में स्थित 27 देशों का एक राजनीतिक और एक आर्थिक मंच है। वर्तमान में इसकी प्रेसिडेंसी किसके पास है? ईयू की। किसके पास है? फ्रांस के पास है, याद रखिएगा। थर्ड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके सामने रहा। विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस कब मनाया गया? When was the World Civil Defense Day observed? देखिए, हर साल कब मनाया जाता है विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस? तो हर साल ये 1 मार्च को मनाया जाता है। 1 मार्च को क्यों मनाया जाता है? तो दुनिया भर में नागरिक सुरक्षा को महत्व देने के लिए विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। देखिए, 2022 का इसका सब्जेक्ट क्या, इसका विषय क्या है, आपसे पूछा जा सकता है। इसकी थीम क्या है? आपदाओं और संकटों का सामना करने में विस्थापित आबादी का नागरिक सुरक्षा और प्रबंधन, स्वयं सेवकों की भूमिका और महामारी के खिलाफ लड़ाई इसका प्रमुख जो ऑब्जेक्टिव है या विषय आप कह सकते हैं। दोस्तों, नागरिक सुरक्षा दिवस का आधिकारिक उद्घाटन अंतर्राष्ट्रीय नागरिक सुरक्षा संगठन के द्वारा किया गया था। कब? 2012 में किया गया था। दोस्तों, हाल ही में 46वां सिविल लेखा दिवस मनाया गया। कौन सा दिवस मनाया गया? सिविल अकाउंट्स डे मनाया गया। तो देखिए कब मनाया गया? 2 मार्च को मनाया गया। 2 मार्च 2022 को इसे मनाया गया। डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर कहां पर है? ये जनपद नई दिल्ली में मनाया गया है। दोस्तों, यहाँ पे दिवस की बात आ रही है तो मैं आपको मार्च महीने के इंपॉर्टेंट दिवस के बारे में बताने वाला हूँ। आज की हमारी नॉलेज फैक्ट्री में हमारा जो सबसे पहला उत्पादन है वो है मार्च महीने के प्रमुख दिवसों के बारे में। देखिए, सबसे पहले बात करेंगे
विश्व वन्य जीव दिवस के। तो कब मनाया जाता है? 3 मार्च को मनाया जाता है। 4 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स इंटरनेशनल वुमेन डे। तो इंटरनेशनल वुमेन डे याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हर साल 8 मार्च को मनाया जाता है। राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को मनाया जाता है इंदिरा गांधी जी की याद में। नो स्मोकिंग डे 13 मार्च को मनाया जाता है। कब? 13 मार्च को। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस नेशनल वैक्सीनेशन डे 16 मार्च को मनाया जाता है। 20 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय हैप्पीनेस डे मनाया जाता है। देखिए वनों के संरक्षण के लिए, वनों के महत्व के लिए अंतरराष्ट्रीय वन दिवस मनाया जाता है 21 मार्च को। विश्व जल दिवस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो वर्ल्ड वाटर डे कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स विश्व तपेदिक दिवस, वर्ल्ड ट्यूबरक्यूलोसिस डे। देखिए कब मनाया जाता है? 24 मार्च को मनाया जाता है। जो ट्यूबरक्यूलोसिस है ये बहुत ही घातक बीमारी है, हमारे लंग्स को इफेक्ट करती है। फोर्थ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके सामने रहा। पहला स्मार्ट मैनेज्ड ईवी चार्जिंग स्टेशन किसके द्वारा शुरू किया गया है? द फर्स्ट स्मार्ट मैनेज्ड ईवी चार्जिंग स्टेशन हैज बीन लॉन्च्ड बाय। तो देखिए किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? BSES के द्वारा लॉन्च किया गया है। देखिए BSES का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म है बॉम्बे सब अर्बन इलेक्ट्रिक सप्लाई। ये रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर की एक सहायक कंपनी है। देखिए इसकी शुरुआत कहाँ पे की गई है? नई दिल्ली में इसकी पहली शुरुआत की गई है। ईवी चार्जिंग स्टेशन जो है एक ही समय पर 5 इलेक्ट्रिक वाहनों को चार्ज कर सकता है। देखिए ईवी चार्जिंग का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? इसका मतलब होता है इलेक्ट्रिक वाहनों को चार्ज करना। देखिए फ्रेंड्स फिफ्थ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके सामने रहा। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने ओलंपिक ऑर्डर पुरस्कार किससे वापस ले लिया है? द इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी हैज विथड्रॉन द ओलंपिक ऑर्डर अवार्ड फ्रॉम। तो देखिए ये जो अवार्ड है व्लादिमीर पुतिन से ले लिया गया है। व्लादिमीर पुतिन कौन है? ये रूस के वर्तमान राष्ट्रपति हैं। दोस्तों आप सभी को पता है कि रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध चल रहा है। रशिया ने यूक्रेन पर आक्रमण किया है, तो इस आक्रमण को रोकने के लिए दुनिया की अनेक संस्थाएं रूस पर प्रतिबंध लगा रही हैं। उसी पर एक कदम लिया है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने। इन्होंने यूक्रेन के आक्रमण के जवाब में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से ओलंपिक ऑर्डर पुरस्कार छीन लिया है। इसके अलावा ये जो समिति है इन्होंने कहा है, इन्होंने सजेस्ट किया है जो खेल संघ है और जो आयोजक हैं वह रूस और बेलारूस के एथलीटों को, अधिकारियों को अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों से बाहर करने का आग्रह भी किया है। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे बात आई है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी की। तो देखिए IOC का गठन कब हुआ? तो देखिए इसका फॉर्मेशन हुआ है 23 जून 1894 को, 1894 को याद रखिएगा। देखिए इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो इसका हेडक्वार्टर है लुसाने में। कहाँ पर? लुसाने में। लुसाने कहाँ पर है फ्रेंड्स? ये स्विट्जरलैंड में है। वर्तमान में इसके प्रेसिडेंट कौन है आपसे पूछा जा सकता है। तो प्रेसिडेंट का नाम है थॉमस बाच। क्या नाम है? थॉमस बाच। अगला महत्वपूर्ण करंट अफेयर आपके सामने रहा, ध्यान से सुनिए। सन्नी रामादीन किस देश के लिए क्रिकेट खेलते थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है? तो देखिए किस देश के लिए क्रिकेट खेलते थे? ये वेस्ट इंडीज के लिए क्रिकेट खेलते थे। वेस्ट इंडीज के ये स्पिन गेंदबाज है। कौन? सन्नी रामादीन। इनका 92 ईयर्स की आयु में निधन हो गया है। इन्होंने 43 टेस्ट मैच खेले हैं और 28.98 की औसत से, एवरेज से 158 विकेट लिए हैं। दोस्तों 1960 के दशक में इन्होंने खेल से संन्यास ले लिया था और ये इंग्लैंड चले गए थे। रामादीन ने 184 प्रथम श्रेणी मैच खेले हैं और 20.24 की औसत से 758 भी विकेट लिए हैं। दोस्तों हमारी अगली नॉलेज फैक्ट्री आपके सामने आ रही है और मैं आपको बताने वाला हूँ प्रमुख सम्मेलन और समारोह 2022। बहुत ध्यान से सुनिए और हर एक पॉइंट को नोट कीजिए। देखिए सबसे पहला है समुद्री प्रदूषण का मुकाबला करने हेतु एक अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला कहां पर चलाई गई? ऑस्ट्रेलिया और सिंगापुर में। नेक्स्ट है फ्रेंड्स 17वां मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2022 कहां पर हुआ है? मुंबई में हुआ है। भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन ये कहां पर हुआ फ्रेंड्स? भारत में हुआ है। दावोस एजेंडा शिखर सम्मेलन 2022 कहां पर हुआ है? स्विट्जरलैंड में। 9वां नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल 2022 का आयोजन कहां पर हुआ? गुवाहाटी में। ध्यान से सुनते जाइए। देखिए नेक्स्ट है फ्रेंड्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राष्ट्रीय पुलिस मिशन का तीसरा राष्ट्रीय सम्मेलन 2021 कहां पर हुआ है? नई दिल्ली में। देखिए फ्रेंड्स आखिरी है राष्ट्रीय खाद्य तेल ऑयल पाम मिशन पर व्यापार शिखर सम्मेलन 2021 कहां पर हुआ है? हैदराबाद में। देखिए फ्रेंड्स आपके क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन पर एडवांस मैथ्स, एमपीजीके, कंप्यूटर, इंग्लिश,
रीजनिंग, अब हिंदी कोर्स भी अवेलेबल है। यदि आप इन सभी कोर्स को एनरोल करना चाहते हैं तो आप अभी जाएं और क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन को डाउनलोड करके इन सभी कोर्सेज का फायदा उठा सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके सामने रहा। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का 17वां स्थापना दिवस कब मनाया गया? When was the 17th Foundation Day of National Commission for Protection of Child Rights celebrated? तो देखिए हाल ही में 1 मार्च को 17वां स्थापना दिवस मनाया गया। दोस्तों मैं आपको बता दूं, दिल्ली के लाल किले में इन्होंने अपना 17वां स्थापना दिवस मनाया है, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स ने। दोस्तों ये जो आयोग है किस मंत्रालय के तहत कार्य करता है? तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के तहत कार्य करता है। दोस्तों आपसे पूछा जा सकता है कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की मंत्री का क्या नाम है? तो देखिए इनका नाम है स्मृति ईरानी। क्या नाम है इनका? स्मृति ईरानी। देखिए इसका गठन कब हुआ था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखिए इसका गठन मार्च 2007 में हुआ था। आइए समझते हैं राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के फंक्शंस के बारे में। देखिए ये शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ था? 2009। राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 के तहत एक बच्चे के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा के अधिकार से संबंधित शिकायतों की जांच करता है। देखिए फ्रेंड्स, इसके अलावा ये लैंगिक अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था? 2012 में। इसे हम पॉक्सो एक्ट कहते हैं, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012 में पारित हुआ था। इसकी निगरानी भी करता है। वर्तमान में इसके चेयरमैन का क्या नाम है? तो इनका नाम है प्रियंक कनुंगो। क्या नाम है इनका? प्रियंक कनुंगो। याद रखिएगा, एग्जाम में निश्चित इससे प्रश्न पूछे जाएंगे। 8th इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके सामने रहा। बोल्ट्जमैन मेडल जीतने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? हु हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन टू विन द बोल्ट्जमैन मेडल? तो देखिए ये पुरस्कार मिला है किसको? दीपक धर को मिला है। दीपक धर कौन है? तो ये भौतिक विज्ञानी है, ये फिजिस्ट हैं। ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च में पुणे में प्रोफेसर है। ये कहाँ पर है? पुणे में है, ये प्रोफेसर है। दोस्तों इनको जो अवार्ड मिला है प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के जॉन जे होफील्ड के साथ मिला है। दोस्तों ये जो पुरस्कार है किसके द्वारा दिया जाता है? तो ये पुरस्कार इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड फिजिक्स के सांख्यिकी भौतिकी के द्वारा दिया जाता है। ये अवार्ड फ्रेंड्स 3 साल में एक बार दिया जाता है। बोल्ट्जमैन मेडल स्टैटिस्टिकल फिजिक्स के क्षेत्र में योगदान के लिए दिया जाता है। ध्यान रखिएगा इन सभी पॉइंट्स। दोस्तों आज की करंट अफेयर्स की रसमलाई यानी 2021 का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को अब हम डिस्कस करेंगे। पहला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में श्री धन्वंतरी जेनरिक मेडिकल स्टोर योजना को शुरू किया गया है? तो हाल ही में कहां पे शुरू किया गया है? छत्तीसगढ़ राज्य में। कहां पर? छत्तीसगढ़ राज्य में। नेक्स्ट है, किस राज्य में बथुकम्मा महोत्सव मनाया गया? कहां पे मनाया गया फ्रेंड्स? तेलंगाना में। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा किसे संस्थान के सर्वश्रेष्ठ भारत भारती सम्मान के लिए चुना गया है? तो इनका नाम है पांडे शशि भूषण सिंताशु। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, निरस्त्रीकरण सप्ताह डिसआर्मामेंट वीक कब से कब तक मनाया गया? तो देखिए 24 से लेकर 30 अक्टूबर। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, पुलिस स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? हर साल 21 अक्टूबर को मनाया जाता है। इन सभी पॉइंट्स को याद रखिएगा। मैं हर क्लास में 2021 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का रिवीजन भी कराता रहता हूं। चलिए फ्रेंड्स, 9th इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को बढ़ते हैं। पंजाब किंग्स ने किस बल्लेबाज को आईपीएल 2022 के लिए अपना नया कप्तान बनाया है? विच बैट्समैन हैज बीन अपॉइंटेड बाय पंजाब किंग्स एज द न्यू कैप्टन फॉर आईपीएल 2022? तो हाल ही में मयंक अग्रवाल को कप्तान बनाया गया है। मयंक अग्रवाल की बात करें दोस्तों तो ये पंजाब किंग्स के लिए 2018 से खेल रहे हैं। 2021 के बाद पंजाब ने मयंक को 12 करोड़ रुपए देकर रिटेन किया है। देखिए यहाँ पे आईपीएल की बात करें तो इस बार आईपीएल कब से कब तक होगा? ये 26 मार्च से 29 मई के बीच में होगा। इस बार का टाइटल स्पॉन्सर किसे बनाया गया है? टाटा को बनाया गया है। दोस्तों आईपीएल में 2 और नई टीमें शामिल हो रही हैं। पहला है गुजरात टाइटंस और दूसरा है लखनऊ सुपर जायंट्स। टोटल 10 टीमें खेलेंगी। वर्तमान विजेता का क्या नाम है? चेन्नई सुपर किंग्स। सबसे ज्यादा टाइटल किसने जीता है? मुंबई इंडियंस ने। कितनी बार टाइटल जीता है? 5 बार। और चेन्नई सुपर किंग्स ने 4 बार इस टाइटल को जीता है। देखिए फ्रेंड्स, आज का आखिरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके सामने रहा। भारत पे के किस सह संस्थापक और प्रबंध निदेशक ने अपने पद से हाल ही में इस्तीफा दिया? इनका क्या नाम है? देखिए इनका नाम है अश्नीर ग्रोवर। अश्नीर ग्रोवर को आपने हाल ही में शार्क टैंक में देखा होगा। देखिए भारत पे ने इन पर आरोप लगाया है। किसने आरोप लगाया है? भारत पे ने इन पर आरोप लगाया है कि ये जो है अपने परिवार के साथ
अपने संबंधियों के साथ कंपनी के फंड का बड़े पैमाने में इन्होंने दुरुपयोग किया है। कंपनी ने यह भी आरोप लगाया है कि फंड में बड़े पैमाने पर अनियमितता में ग्रोवर के परिवार का संबंध पाया गया है। देखिए यहाँ पे भारत पे की बात आ रही, तो मैं आपको भारत पे के बारे में बता दूं। ये जो कंपनी है ये 20 मार्च 2018 को बनी। कब बनी? 20 मार्च 2018 को। वर्तमान में इसके सीईओ कौन है? तो इनका नाम है सुहेल समीर। क्या नाम है? सुहेल समीर। फाउंडर कौन है? तो ये है अशनीर ग्रोवर और दूसरे हैं शाश्वत नकरानी। क्या नाम है इनका? शाश्वत नकरानी। भारत पे एक भारतीय फिनटेक कंपनी है जो भारत में छोटे व्यापारी और किराना स्टोर मालिकों को सेवा प्रदान करती है। दोस्तों खबरों के पैकेट पे मैं आपको बताने वाला हूं, हाल ही में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा 1 से लेकर 8 मार्च 2022 तक अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस सप्ताह मनाया जा रहा है। ये फेस्टिवल 1 मार्च से शुरू होगा। ये उत्सव जिसमें महिलाओं की सुरक्षा और रक्षा के बारे में लोगों को अवेयर किया जाएगा, जागरूकता बढ़ाई जाएगी। किसके द्वारा? ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट के सहयोग से। 3 मार्च को वीमेन ऑफ टुमारो थीम पर एक समारोह भी आयोजित किया जाएगा। दोस्तों मैंने आपको बताया हर साल 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। दोस्तों बेस्ट कमेंट्स ऑफ द डे पे चलते हैं। शशि पांडे, वर्मा जी, आदित्य किंग, हिमानी, थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल फीडबैक एंड सजेशन। आप इसी प्रकार से क्रेजी जीके ट्रिक को सपोर्ट करते रहें। अब मैं आपसे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करूंगा जो भी आपने अभी तक पढ़ा है उसी से रिलेटेड। ध्यान से सुनिए। तो पहला प्रश्न है, वियतनाम की कैपिटल क्या है? क्वेश्चन नंबर 2, यूक्रेन के वर्तमान प्रेसिडेंट कौन है? क्वेश्चन नंबर 3, नो स्मोकिंग डे कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना कब हुई? एनसीपीसीआर की स्थापना किस वर्ष हुई? इन 5 क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स पे डेली देना है। दोस्तों अब रिवीजन करने का समय हो गया है। 2 मार्च 2022 से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे। पहला क्वेश्चन है, यूक्रेन में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए भारत में कितने केंद्रीय मंत्रियों को यूक्रेन के पड़ोसी देश में भेजा गया है? तो देखिए 4 मंत्रियों को भेजा गया। कल मैंने आपको पढ़ाया था। बहुराष्ट्रीय नौसैन्य अभ्यास मिलन 2022 का आयोजन हाल ही में किस स्थान पर हुआ? तो कहां पर हुआ है? विशाखापत्तनम में। किन देशों ने फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर 2022 में रूस के साथ खेलने से मना कर दिया है? तो देखिए यह है चेक, स्वीडन और पोलैंड। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, हाल ही में किस राज्य ने बजट में ऊंट संरक्षण और विकास नीति की घोषणा की है? तो राजस्थान सरकार ने इसकी घोषणा की। ध्यान से सुनते जाइए। 5th इंपॉर्टेंट रिवीजन क्वेश्चन ये रहा, मास्को में आयोजित मास्को वुशु स्टार्स चैंपियनशिप में किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो देखिए किसने जीता है? सादिया तारिक ने जीता है। भारत में ट्विटर की सार्वजनिक नीति टीम का नेतृत्व कौन करेंगे? तो ये करेंगे समीरन गुप्ता। प्रो कबड्डी लीग सीजन 8 का खिताब हाल ही में किसने जीता है? देखिए दबंग दिल्ली ने जीता है। विवा कार्निवल फेस्टिवल किस राज्य में मनाया गया? तो देखिए कहां पे मनाया गया? गोवा में मनाया गया। कहां पर? गोवा में। नेक्स्ट फ्रेंड्स, किस देश के शोधकर्ताओं ने 2022 में पहली बार चंद्रमा पर खोजबीन के लिए नैनो रोबोट विकसित किए हैं? तो देखिए इसको किसके द्वारा डेवलप किया गया है? मैक्सिको के द्वारा। भारत और कौन सा देश संयुक्त कार्य समूह बनाने पर सहमत हुए हैं? तो भारत और नेपाल इस कार्य समूह को बनाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये था 2 मार्च से रिलेटेड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का रिवीजन। हमने डेली करंट अफेयर में 3 मार्च के करंट अफेयर्स को भी कवर कर लिया है। दोस्तों आज के सेशन का जो टारगेट है वो है 5000 लाइक्स का। हमें और आपको मिलकर के इसे पूरा करना ही है। डेली करंट अफेयर्स को फॉलो करते रहें और फॉलो कीजिए क्रेजी जीके ट्रिक को डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। हमारा मकसद है आपको क्वालिटी करंट अफेयर और स्टैटिक जीके प्रोवाइड करना। दोस्तों यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आ रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी वाला बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि आपको हर नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। कीप लाइकिंग और अच्छा लगा हो तो शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।